साहब से पूछिएगा, मेजर मोहम्मद अली शाह से कि अ, असम राइफल को एमएसपी क्यों नहीं मिलती है? इसका जवाब आई वुड बी द रॉन्ग पर्सन फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे को इसका जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं कोई ऐसी पोजीशन में नहीं हूं कि उस सवाल का जवाब दे पाऊं। अरे जी, फ्रैंकली स्पीकिंग इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। और कहते हैं ना, वो हाफ बेक नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी और मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी दूंगा तो वो उचित नहीं होगा। तो इसके बारे में मुझे खुद फ्रैंकली स्पीकिंग, ईमानदारी की बात है, मुझे समझ नहीं है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि भैया अव्वल दर्जे की फोर्स है। सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया राजेश जी, थैंक यू थैंक यू। आपका भी समय मिला, शुक्रिया। आप। शुक्रिया सर। दरअसल असम राइफल के कुछ जवानों के सवाल थे और कई जवानों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक बार फिर से आप मेजर मोहम्मद अली शाह सर से बात करिए और हमारे जो सवाल हैं उनका जवाब तलाशिए। तो वो तमाम सवाल लेकर सर मैं आपके पास आया हूं। और आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए अगेन शुक्रिया आपका। क्योंकि आपका जो असम राइफल के लिए प्यार है, उसकी कह सकते हैं कि कोई मोल नहीं है, उसका कोई भाव नहीं हो सकता है, उसका कोई रेट और तुलना नहीं हो सकती है सर। और असम राइफल के जो जवान है वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए दिल से सैल्यूट सर, क्योंकि आपने एक खुद की इमेज ऐसी बना रखी है उन जवानों के बीच। सर 2-3 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि एक जवान ने पूछा था कि मेजर साहब से पूछिए कि असम राइफल के प्रमोशन का स्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है। उनका कहना था कि SC ST के हिसाब से प्रमोशन दिया जाता है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमसे जूनियर होते हैं, जो SC ST हैं, वो हम पे कमान करने लग पड़ते हैं। एक्सपीरियंस हमारा ज्यादा है लेकिन सीनियर वो बन जाते हैं, तो उससे नाराज है। तो ये प्रमोशन का स्ट्रक्चर क्या है सर असम राइफल में? राजेश जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आपके सवाल के जरिए कम से कम ये एक पॉइंट जा पाएगा कंसर्न अथॉरिटीज के पास। देखिए, मैं असम राइफल्स में सर्विस करी और बल्कि असम राइफल्स का एक बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बहुत मानता हूं इस फाइटिंग फोर्स को, अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स है। और अगर मेरे से पूछा जाए निजी तौर पे मेरी नजरों में, भैया कोई तुलना है ही नहीं असम राइफल्स की। पहली बात तो ये है, उनके जवानों की, उनके सोल्जर्स की। अब रही उनके प्रॉब्लम की, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, आपके सवाल के जरिए जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन तक ये सवाल पहुंचेगा और वो इस पे विचार जरूर करेंगे। इसका जवाब आई वुड बी द रॉन्ग पर्सन फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे को इसका जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं कोई ऐसी पोजीशन में नहीं हूं कि उस सवाल का जवाब दे पाऊं। मगर अगर किसी ने अपना एक ग्राउज रखा है तो आई थिंक वो एड्रेस होना चाहिए किसी भी हालत में, हर तरीके से। एंड ही शुड बी सेटिस्फाइड, एंड नॉट ओनली हिम। उसके इस जवाब के जरिए ये आवाज औरों की भी आवाज होगी शायद। तो जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन तक ये बात पहुंची, क्योंकि मैं ये कन्वर्सेशन उनसे अभी शेयर करूंगा और जी दे विल बी द बेटर पीपल टू एड्रेस दिस इशू। जी राजेश जी। मुझे लगता है कि कहीं जड़ में वही प्रॉब्लम तो नहीं है कि यहाँ आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप पुलिस में देखें, CAPF में देखें, तो वहां पर SC ST OBC के हिसाब से भर्तियां भी हैं, प्रमोशन भी है। तो क्या वो असम राइफल में वो एक प्रॉब्लम है जिसे छुटकारा चाहते हैं कि ड्यूटी आप आर्मी वाली ले रहे हैं लेकिन प्रमोशन में भी SC ST घुसा रखा है, तो उसकी एक नाराजगी? छोटा सा पॉइंट आपका जानना चाहूं मैं तो। अरे जी, फ्रैंकली स्पीकिंग इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। और कहते हैं ना, वो हाफ बेक नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी और मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी दूंगा तो वो उचित नहीं होगा। तो इसके बारे में मुझे खुद फ्रैंकली स्पीकिंग, ईमानदारी की बात है, मुझे समझ नहीं है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि भैया अव्वल दर्जे की फोर्स है, अव्वल दर्जे के फौजी हैं, सिपाही हैं। जी अव्वल दर्जे की मतलब हमने जो वक्त काटा है उनके साथ, मैं जी बहुत ओ करता हूं असम राइफल्स को। मैंने जी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के टाइम पे हमने डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का बैनर उठाया था
बेस्ट इन एंड्योरेंस, बेस्ट ओवरऑल कंपनी। असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया 26 जनवरी 2008 पे राजपथ पे, राष्ट्रपति के आंखों में आंखें डाल के सलामी दी। और मैं तो खान से आता हूँ, आपकी रेजिमेंट जी है ना, तो हमको तो मौका मिलता जी नहीं, तो मैं बहुत ओ करता हूँ असम राइफल्स को। असम राइफल्स का डीजी असम राइफल्स का कॉम्पिटिशन कार्ड मिला मेरे को एज अ वेटरन, जो मेरे लिए पद्म भूषण या कोई पद्म अवार्ड से कम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो सिविल ड्रेस में मिला, एक तो पहली बात तो, और ऊपर से वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जहां से मेरे को जी खास जी, लगाव है, वहां से मिला, असम राइफल से वहां मिला। से। तो ठीक है सर, मैं समझता हूँ। रिगार्डिंग ये लेकिन एक सवाल, जी जी, कि एक सवाल और आया था सर व्यूअर्स का, जिसने कहा कि शाह साहब से पूछिएगा, मेजर मोहम्मद अली शाह से, कि अ, असम राइफल को एमएसपी क्यों नहीं मिलती है मिलिट्री सर्विस पे, जैसा कि इंडियन आर्मी के तमाम सोल्जर्स को मिलती है और ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि वो वर्दी पहन रखी है उन्होंने, तो एक अलग से मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी दी जाती है जवानों को, जेसीओस को और अधिकारियों को। तो उनका ये कहना था कि हमने भी वही वर्दी पहन रखी है, हम भी वही काम कर रहे हैं, सेम ऑपरेशंस हैं, सब कुछ सेम अधिकारी हमारे ऊपर कमांड कर रहे हैं, लेकिन हमें एमएसपी क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि जरूर मैं साहब साहब के पास जाऊंगा और सर से पूछूंगा कि क्या कारण है इसके पीछे। जी देखिए, मैं एक मिनट, ये फोन आ रहा था, मैं ये फोन पहले बंद कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए बात ऐसी है कि मेरे को इसके बारे में, क्योंकि मैं अथॉरिटी में तो हूं नहीं, मैं कोई वहां पे जी पोस्टेड जी हूं नहीं, मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं। जो उनकी, जैसे मैं जानता हूं उनके पॉइंट्स होंगे और वैलिड पॉइंट्स भी होंगे, तो उनको एड्रेस करना सही जगह पे, सही चेन ऑफ कमांड में अगर वो वहां पे लगाएं तो ज्यादा उचित होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं, जैसे कि बहुत सारी फेक न्यूज हुई थी असम राइफल्स के बारे में। जी जी। फिर से बजा फोन, माफ कीजिएगा, एक मिनट। ये देखिए, ये आपके ही असम राइफल्स के किसी मेरे भाई का ही होगा पक्का, है। तो देखिए, तो उससे मैं ज्यादा उचित अभी समझता नहीं हूं, क्योंकि देखिए मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं मणिपुर में, खास तौर से, जो कि माइते भी है, जी कुकी भी है, नागा भी है। और असम राइफल्स एक ऐसी फोर्स है जहां पर माइते, कुकी, नागा तीनों कम्युनिटी से लोग आते हैं। तो बहुत सी फेक न्यूज असम राइफल्स के बारे में निकली थी। तो मैं फोन साइलेंट में ही कर देता हूँ एक्चुअली, या तो ठीक है। माफ कीजिएगा, ये अ, फोन घर ही बजेगा, क्योंकि एक्चुअली ये समय ऐसा होता है ना कि ये सारे चैनल एक साथ में कॉल करने लगते हैं कि भाई बस ये होगा वो। एक एक दो सवाल मेरे आपसे और हैं, आखिरी सवाल एक दो, ज्यादा वक्त मैं आपसे नहीं लूंगा। असम राइफल और मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट एक रिश्ता है, एक बहुत गहरा नाता है। असम राइफल की बड़ी अहम भूमिका है अगर नॉर्थ ईस्ट में जो शांति आई है। हाल ही में हमने देखा है कि कई सफल ऑपरेशन ड्रग माफिया के खिलाफ, कुकी मैतेई के खिलाफ उन्होंने किए हैं, लेकिन उसके बाद भी असम राइफल को लेकर सवाल क्यों उठते हैं? मणिपुर में भी सवाल उठ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? ये, इसका मैं बिल्कुल आपको जवाब दे सकता हूँ। देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है कि कुछ भी होता है तो फालतू में नाम आता है असम राइफल्स का। अभी मैं एक न्यूज चैनल की जी बात करता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है नाम लेने में भी, ठीक है, लेकिन उस न्यूज चैनल ने 3 कोर की ट्वीट थी, वो स्पेयर कोर की, ओके। दीमापुर रंगापाड़ में है, सब जानते हैं वो, वहां की ट्वीट थी, वो ट्वीट उन्होंने असम राइफल्स का नाम डाल दिया, बोल दिया कि भाई असम राइफल्स ने ये ट्वीट किया और ये ट्वीट हटाई, क्यों? नाजायज। असम राइफल्स का तो कोई रोल था ही नहीं इसके, असम राइफल्स फालतू में, तो वो एक सॉफ्ट टारगेट बन जी गई है। कहीं पे भी किसी को भी बैशिंग करनी है तो असम राइफल्स, कुछ भी हो तो असम राइफल्स, फालतू में इनको बदनाम कर देते हैं फालतू में, और कुछ ऐसा है नहीं। तो कहीं पे भी कुछ भी हो तो असम राइफल्स का नाम सबसे पहले आगे आता है, क्योंकि होता ना कि अगर कुछ ब्रांड कुछ चीज हो जाए तो बस जी उसी के नाम बार बार आता रहेगा, ब्रांडिंग ब्रांडिंग के तौर जी। पर। तो मैंने कई सारे फेक न्यूज हुए हैं, उनको मैंने लॉजिकली सब्सक्राइब किया कि नहीं, असम राइफल ने तो बड़ा अच्छा काम किया। जी
लोगों को जो बहुत गलतफहमी थी असम राइफल्स के बारे में वो दूर हुई। बल्कि जब मैं सर्विस में था तब भी वहां की मैंने लोकल भाषाएं सीखी मैंने। और हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करा था मैं। ओके, फ्री मेडिकल कैंप दिए, एजुकेशन कैंप दिए, आई चेकअप कैंप सारे। तो हमने तो असम राइफल्स की इमेज बिल्ड हुई सर, बिल्कुल सर। एज अ सोल्जर, एज अ फौजी काफी अभी वेटरन जो असम राइफल्स में या अभी आर्मी में नहीं है अभी, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक ऐसी चीज है, बहुत घातक चीज है। अरे जी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसी चीज है, आपको टैंक मिसाइल गोलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एसी ऑफिस में बैठे बिना गोली चलाए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से ही जंग लड़ सकते हैं आप। तो मैंने जी कई सारे मिसकंसेप्शन असम राइफल्स के क्लियर करे, उसके लिए मेरे को एक कॉम्पिटिशन कार्ड भी मिला। ये रहा, बल्कि जो मेरे बहुत दिल के बहुत करीब में है, ये रहा। मैं अभी कोट पहन रखा था मैंने, मगर कोट जी मैंने तो बेसिक शुक्रिया। तो मेरे लिए ये बहुत ही इसकी वैल्यू बहुत है, मेरे दिल के बहुत करीब। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत जी। बस तो एक आखिरी सवाल सर, असम बहुत राइफल जी, बिजी हाँ हाँ आप रहते हैं, शेड्यूल आपका बहुत बिजी है। एक सवाल और था कि तमाम सीएपीएफ की जो रेजिमेंट हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जितनी भी हैं, वो सब मूवमेंट करती हैं, ऑल ओवर इंडिया वो घूमती हैं। तो असम राइफल के जवानों का सवाल है कि हमें भी तो मौका मिले, हम क्यों नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं? जिस प्रकार से तमाम सीएपीएफ की दूसरी रेजिमेंट घूम रही हैं, वैसे हमें भी मौका दिया जाए ऑल ओवर इंडिया घूमने का। अ, इसको आप कैसे देखेंगे सर? कितनी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो आगे? जी। क्या कहें? नहीं, वाजिब बात है, जायज बात है उनकी, उनका पॉइंट। देखिए बात ऐसी है कि मैं आर्मी ऑफिसर था तो हम फौज में क्या करते हैं, हर 2-1 साल के बाद फील्ड, फिर पीस, फील्ड फिर पीस। बाकी जो सीएपीएफ हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी अपना पीस भी काटती हैं, फील्ड ड्यूटी भी करती हैं। असम राइफल्स को मैं इसलिए बहुत ज्यादा मानता हूँ क्योंकि इनके तो परमानेंट फील्ड पोस्टिंग ही है, परमानेंट ये नॉर्थ ईस्ट में ही जी, रहते हैं। और अभी बल्कि तकरीबन मेरे ख्याल से 3 बटालियन होंगी जो कि 3 या 4 जो कि जेएनके में है। 2 तो थी जी, नहीं। मेरी बटालियन जो है वो तो जेएनके में पिछले 3 साल से है ही है, और अव्वल दर्जे का काम कर रही है। अव्वल दर्जे के सीओ साहब हैं, और जो सीओ साहब हैं मेरी बटालियन के, वो ही इसी बटालियन के कंपनी कमांडर भी रह चुके हैं। तो वो बड़े अच्छे से ओके, जानते हैं बटालियन को। जी जी। तो असम राइफल्स ये अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट हो गया ये। बल्कि जो हायर अप है, हाई एक्सीलेंस पे जो है, उनको इसके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा या क्या, इसकी वो एड्रेस कर पाएंगे इस पॉइंट को। मैं तो इतना जरूर कह सकता हूँ, उनकी तारीफ में मैं कितने भी पुल बांध सकता हूँ वो कभी कम नहीं होंगे। असम राइफल्स जी। के लिए कितने भी पुल बांध लो। क्योंकि अगर अगर सर असम राइफल्स की अब तारीफ बात करवानी है क्योंकि तो असम भाई मैं राइफल की कर हो रहा हूँ। बोलिए, बोलिए सर, बात कंप्लीट करिए, बोलिए। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस यही कहूँगा कि क्योंकि डीजी असम राइफल से या तमाम बड़े अधिकारियों से आपकी बात होती रहती है, मेरी वहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं है। लेकिन जब आपकी बात हो तो आई होप कि आप ये जो 2 पॉइंट हैं उनको हरीश जरूर जी, रखिए आपके पास। आपकी पहुंच तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। आप जब बोलते हैं तो इस मीडियम के जरिए पूरा देश नहीं, बाहर विदेश भी आपको सुनता है। जी थैंक यू सर। बस यही होता है कि जो हमारे सेना के जवान हैं, चाहे उसमें हमारे अग्निवीर भाई हैं या असम राइफल के भाई हैं या हमारे नॉर्मल जवान हैं या जो भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है, जिस पे बात नहीं करता है, और मेरी कोशिश होती है कि उस मुद्दे को उठाया जाए, हाईलाइट किया जाए और शांतिपूर्वक तरीके से, जैसा कि सेना में सिखाया गया है कि तरतीब वाइज चेन होती है, उस चेन के जरिए उस पूरे मुद्दे को सुलझाया जाए। तो वही एक कोशिश सर्विस के दौरान भी और सर्विस के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपका मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया, जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर।